फ्रेंड्स, आज हम हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डबल कॉस्ट शीट एक साथ कैसे बनाते हैं वो सिखाया। आज के क्वेश्चन में वही सेम चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 वेरी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है। नॉर्मल कॉस्ट शीट कैसे बनता है हमने सीखा, पर यूनिट निकालना होगा हमने सीखा, डबल कॉस्ट शीट कैसे बनता है लास्ट लेक्चर में सीखा, आज भी सीखे। फाइन, पहले मेरे साथ एक बार फॉर्मेट रिपीट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट वाला पार्ट। कॉस्ट शीट पहला पार्ट आता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिला के प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल में याद रखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज, कैरेज, क्लोजिंग स्टॉक आता है, लेकिन ये सब दिया रहेगा तो वरना डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं। तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट बन गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है, लेस सेल ऑफ स्क्रैप होगा तो WIP ऐड WIP लेस ओपनिंग क्लोजिंग, तो मिलेगा वर्क कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होगा, सॉरी उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स ऐड होगा, वो ऐड होते मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे तो मिलेगा टोटल कॉस्ट। फिर आएगा प्रॉफिट और फिर आएगा सेल्स। वेरी क्लियर, ये अपना कॉस्ट शीट का इंफॉर्मेशन। आज हम हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन के साथ अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 8 से 9 क्वेश्चन हमारे कॉस्ट शीट पे हो जाएंगे, जो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ रहेगा। हो सके तो मैं और एक क्वेश्चन ले लूँगा, 10 एक क्वेश्चन हमारा कवर रहेगा तो माइंड रिलैक्स रहेगा। सो हम आगे के चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रोज के रोज जो हम कर रहे हैं लिख के ले लो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से लिख के ले लो। कहीं पे भी कुछ तुमको डाउट पूछना है तो मैंने तुमको डायरेक्टली टॉक टू शेट्टी सर करके नंबर दिया हुआ है, आप उससे मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी चीज़ के रिलेटेड रहेगा। फाइन, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करें। क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे चीज़ों को समझ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कंपनी प्रोड्यूस फैंस, फैन बनाती है, फैन मालूम है सबको, यस वेरी गुड, नोन एज ब्रीजा एंड एरिस्टोक्रेट। दो टाइप के फैन है, फैन का नाम है ब्रीजा, फैन का नाम है एरिस्टोक्रेट, ठीक है। अभी इन्होंने ब्रीजा और एरिस्टोक्रेट का डायरेक्ट मटेरियल अलग अलग ही दिया हुआ है, लेकिन लेबर मतलब वेजेस हमको अलग करने को बोला है, डायरेक्ट एक्सपेंस हमको अलग करने को बोला है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट में क्या क्या बताया, पहला पॉइंट ना, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2003 के लिए कॉस्ट शीट बन रहा है, एक ही महीने। ब्रीजा एंड एरिस्टोक्रेट के पॉइंट को पढ़ना ध्यान से, प्रोड्यूस एंड सोल्ड, एक ही लाइन में बोला है, प्रोड्यूस एंड सोल्ड 200 एंड 250 फैन, मतलब ब्रीजा ने 200 फैन बनाए बेचे, नो ओपनिंग नो क्लोजिंग कुछ नहीं, जितना बनाया बेचा। और एरिस्टो का फैंस 250 बनाए और बेचे, तो जितना प्रोड्यूस किया उतना ही सोल्ड किया है, याद रखना। तो प्रोड्यूस इसका रहेगा 200, सोल्ड भी 200, इसका 250, इसका 250। पहले बोलिए, ये समझा सबको, कोई गड़बड़ नहीं है। प्रोड्यूस एंड सोल्ड एक ही लाइन में बोल दिया ना, तो जितना बनाया उतना बेचा, बनाया बेचा, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस ऑफ ब्रीजा फैन वाज 30% ऑफ एरिस्टो फैन, लास्ट लेक्चर में क्लियर किया मैंने, तो वापस वर्किंग नोट बनेगा इसका। डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ ब्रीजा एंड एरिस्टोक्रेट आर 25% एंड 20% ऑफ देयर मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट में से निकाल सकते हैं हम, कोई बड़ी चीज नहीं रहेगी। वर्क ओवरहेड्स, याद रखना, वर्क मतलब फैक्ट्री, प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोला तो फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है, याद रखना। वर्क या प्रोडक्शन कुछ भी बोले तो वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंस आर 30 एंड 20% ऑफ व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल, सिंपल हो गया, जो भी मटेरियल का अमाउंट होता है 20-30% लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर 27,000 है, 27,000 है, तो भी प्रपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ फैन प्रोड्यूस, फैन प्रोड्यूस के रेशियो में उसको डिवाइड करेंगे, सिंपल है। सेलिंग एक्सपेंस आर 8 रुपीज पर फैन सोल्ड, 8 रुपए एक फैन का, तो जितने फैन बेचे उससे मल्टीप्लाई करेंगे 8। सेलिंग प्राइस आर 30% मोर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दो अलग चीज है, ये सेलिंग एक्सपेंस है, ये सेलिंग प्राइस बोलते हैं, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिएगा उसका 30% एक्स्ट्रा, ठीक है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर ब्रीजा एंड एरिस्टो फैन, चलो ठीक है, एकदम रिलैक्स होके चालू करते हैं सब लोग, अभी ध्यान देने का काम आपका। पहले बताओ, कॉस्ट शीट दो प्रोडक्ट के लिए बन रहा है, ब्रीजा ये फैन का नाम है, एरिस्टो ये फैन का नाम है, फैन की अलग अलग वेराइटीज है, एक का नाम है ब्रीजा, एक का नाम है एरिस्टो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि प्रोड्यूस एंड सोल्ड 200, मतलब ब्रीजा के हमने 200 पंखे बनाए बेचे, एरिस्टो के हमने 250 पंखे बनाए और बेचे। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई गड़बड़ नहीं, चलो वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं।
वी ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन विद द वर्ड, बोलो, डायरेक्ट कॉस्ट। जबरदस्त। डायरेक्ट कॉस्ट में पहला चीज क्या आएगा, बोलो, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल लिख रहा हूं, गाई नहीं करना, मुझसे आंसर देना। डायरेक्ट मटेरियल आपको ढूंढना नहीं, 40,000 1 लाख बोला है, मिला के 1,40,000, क्या ढूंढने का, तो 40,000 इधर 1 लाख। पहले बोलो, समझा सबको, कोई गड़बड़ का चांस ही नहीं है। फिर आएगा डायरेक्ट वेजेस। वेजेस मतलब ही लेबर होता है, वेजेस मतलब ही लेबर। अभी डायरेक्ट लेबर कितना है, 93,000 है। हमको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो पॉइंट नंबर 2 में देखो, पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला कि डायरेक्ट वेजेस फॉर ब्रीजा फैन वाज 30% ऑफ एरिस्टो फैन। डायरेक्ट वेजेस ऑफ ब्रीजा फैन 30% है ऑफ एरिस्टो, मतलब जो भी एरिस्टो का लिखोगे उसका 30%। वर्किंग नोट, ध्यान देना। किस चीज के लिए हम लोग बना रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। पहले फैन का नाम ब्रीजा, दूसरे फैन का नाम एरिस्टो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कॉस्ट पर यूनिट लिखने का, कॉस्ट पर यूनिट, वापस पढ़ रहा, बोलते हैं ब्रीजा का 30%, जितना भी एरिस्टो का दिखेगा उसका 30%। तो मैं एरिस्टो का क्या लूंगा, 100 का। आप कैलकुलेटर पे अगर 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 30, यस और नो, इनटू यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करने का। लास्ट लेक्चर में सिखाया है चीज, नया नहीं सिखा रहा हूं, लास्ट लेक्चर में सिखाया है। यूनिट प्रोड्यूस 200, यूनिट प्रोड्यूस 250, मल्टीप्लाई करते हैं, फाइन, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, 30 इंटू 200 6,000, 100 इंटू 250 25,000। वेरी गुड। कॉमन जीरो हटा दो तो क्या बचा, 6:25। मतलब ये जो वेजेस का अमाउंट है ना, ये वाला जो वेजेस का अमाउंट है ना, इसको 6:25 में डिवाइड करेंगे तो 93,000 डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 6:25, तो 6 and 25 31 होता है, तो 93,000 टू बी डिवाइडेड बाय 31। हमेशा दोनों के टोटल से पहले डिवाइड करते हैं, इनटू 6, तो ये आया 18,000। कितना आया सर, 18,000। अभी इधर 18,000 आया, तो इधर आप बैलेंस डायरेक्ट ले सकते हो ना, 93,000 में से माइनस करके, तो आया 75,000। चलो, ये आया 75,000। पहले बोले दोनों ओके के सबको, वेरी गुड। फिर तीसरा खर्चा, बोलो डायरेक्ट क्या रहता है, एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस सिंपल है, डायरेक्ट एक्सपेंस एकदम सिंपल है। क्या बोला देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ ब्रीजा एंड एरिस्टोक्रेट आर 25 and 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। पहले मुझे बताओ, इसका डायरेक्ट मटेरियल 40,000 है, तो कैलकुलेटर में मैंने 40,000 लिखा, इनटू कितना परसेंट बोला है, 25, तो 25% निकालो, 10,000 आ रहा है। मैं लिख के ले रहा हूँ 10,000। चलो, वेरी गुड। अब इसका डायरेक्ट मटेरियल कितना, 1 लाख है, डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख है, तो 1 लाख का 20%, तो 1 लाख का 20%, 20,000 आता है, तो ये 20,000। बोलो, समझा सबको, ये 20,000। अब ये 10, ये 20, टोटल कितना हुआ, 30। दिया भी कितना है, 30, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, कोई गड़बड़ नहीं, सिंपल बोला था ना कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस ब्रीजा और एरिस्टो का 20, 25 और 20% है। किसका, मटेरियल का, तो मटेरियल का 25% निकाला, मटेरियल का 20% है। चलो, पहले ये तीनों को ऐड करते हैं, ये तीनों को ऐड करते हैं, तो ये 0 0 0 हो गया, 8, 68,000। ये क्या मिला सर, आप बोलो ना, ये क्या मिला, प्राइम कॉस्ट। वेरी गुड, क्या मिला, प्राइम कॉस्ट। इसका भी निकालना है, 5, तो 195, करेक्ट ना, 195,000। अभी पर यूनिट निकालने के लिए यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करता हूं फटाफट, 40,000 डिवाइड बाय 200, तो ये आया 200। वेरी गुड। 18,000 डिवाइड बाय 200, तो आया 90, और 10,000 डिवाइड बाय 200, ये आया 50। तीनों का टोटल करते तो 340 आएगा, करेक्ट, 340 आया। 68,000 डिवाइड बाय 200, 68,000 डिवाइड बाय 200, ये आया 340। अभी इसका निकालते हैं, 250 से डिवाइड, 1 लाख डिवाइड बाय 250, ये आया 400।
वापस 75,000 डिवाइड बाय 250, ये आया 300 एंड 20,000 डिवाइड बाय 250, ये आया 80। तो ये मिला के कितना होगा 780। कैसे भी देखो, इसको डिवाइड करो तो भी उतना ही आएगा 780। प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए हम लोग। अभी स्टार्ट होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। बोला सेकंड पार्ट क्या रहता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलो इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहला चीज जो हम ऐड करेंगे वो है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो कितना अच्छे से बोला है। वर्क ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स रे। वर्क ओवरहेड्स मतलब ही फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 30 and 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। एक लेबर का मतलब वेजेस। तो जितना भी वेजेस रहेगा उसका 30 and 20%। तो घाई नहीं करने का, 29,000 18,000 उसका 30% निकाल रहा हूं, 30%। तो ये मुझे मिला 5,400। कितना मिला सर, 5,400। वैसे उधर 75,000 का 20%, तो ये आया 15,000। ये कितना आया 15,000। पहले बोलिए दोनों समझा क्या, 18,000 का 30%, 5,400 और बराबर ना डायरेक्ट लेबर 75,000 इंटू 20%, 15,000। ठीक है। अब इसमें से सेल ऑफ स्क्रैप लेस होना चाहिए जो नहीं है। WIP ऐड, WIP लेस कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट इसी को इसी के साथ क्या कर देंगे, ऐड। चलो ऐड करो, तो ये आया 400, 3 और ये 7, 73,400। ये करते हैं ऐड। 5 और 5 10, एक कैरी, 10 और 1 11, एक कैरी, 2,10,000। ये आया 2,10,000, ये 73,000। बोलो इसको क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट। अब इसका पर यूनिट निकालते हैं। 5,400 डिवाइड बाय 200, ये आया 27। 73,400 डिवाइड बाय 200, तो ये आया 367। वैसे इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं। चलो इसका निकालते हैं। 15,000 डिवाइड बाय 250, तो ये आया 7 और 2,10,000 डिवाइड बाय 250, तो ये आया 840। चलो कहाँ तक पहुंचे हम लोग, वर्क कॉस्ट। हाई नहीं करना है आपको। बोलो वर्क कॉस्ट में और एक खर्चा आ जाता है, ऑफिस एंड व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अभी हाई नहीं करना। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के बारे में क्या बोला, एकदम सिंपल हो रहा है। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर 27,000। अब ये 27,000 मतलब दोनों का मिला के 27, तो हमको ये 27,000 को बांटना पड़ेगा। तो वो लोग बताएंगे ना हम कैसे बांटे। तो उन्होंने बोला है टू बी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को आप डिवाइड करो। प्रोपोर्शन को आप उसको कैसे डिवाइड करो, प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ फैन प्रोड्यूस। जिसने जितने ज्यादा फैन बेचे हैं उसका उतना खर्चा ज्यादा, इस हिसाब से। ठीक है। तो मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ब्रीजा एंड एरिस्टो। आप ही बताने का, ब्रीजा ने कितना फैन प्रोड्यूस किया, 200। इसने कितना प्रोड्यूस किया, 250। बराबर है। कॉमन जीरो हटा दो, निकाल दिया, तो कितना बचा, 20, 25। दोनों को 5 से डिवाइड करो, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 5। तो बोला कौन से रेशियो में डिवाइड करें, 4:5। तो 27,000 दिख रहा है ना सबको, 27,000 डिवाइड बाय दोनों का टोटल 9, तो डिवाइड बाय 9 इनटू 4, तो ये आया 12,000। वेरी गुड। ये कितना आया सर, 12,000। ये 12, तो ये बाकी का मतलब कितना आएगा, बोलो 15,000 आया ना। 27,000 डिवाइड बाय 9 इनटू 5, 15,000। ये क्या मिला, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। घाई नहीं करना। अभी इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड। चलो ऐड कर दिया। ये आया 400, ये आया 5, ये आया 8, ये आया 2,25,000। या तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो इसका पर यूनिट निकालते हैं। पर यूनिट 12,000 डिवाइड बाय 200, तो ये आया 60 रुपया। इसका निकालते हैं 85,400 डिवाइड बाय 200, तो आया 427। आप दोनों को ऐड करो तो भी यही आना चाहिए। आप कैसे भी करके देखो, आंसर हैज टू बी सेम। कैसे भी करके देखो, डोंट वरी। 15,000 डिवाइड बाय 250, तो ये आया 60। 840
प्लस 60, तो ये आया 9। ठीक है, ये क्या मिला आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और ये क्वेश्चन में दोनों नहीं दिया है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं दिया? नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक तो हो ही नहीं सकता ना, जितना बनाया उतना बेचा। ओपनिंग में नहीं दिया, नहीं दिया, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो, तो ये आया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना 85,400, 2,25,000। अभी याद रखना सोल्ड वर्ड आया कि नहीं। अभी जब इसका प्राइस निकालोगे तो यूनिट से सोल्ड से डिवाइड करने का, लेकिन लकीली यूनिट सोल्ड सेम ही है, तो इट विल रिमेन सेम 427 एंड 900। देखो घाई नीचे अभी मुझे इसमें एक चीज और ऐड करना बाकी है, बोलना कौन सा? सेलिंग एंड व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या कंडीशन है? सेलिंग एक्सपेंस 8 रुपया है, एक फैन बेचने पे 8 रुपया खर्चा हुआ, तो क्या मैं बोलूं 200 फैन इंटू 8 रुपया हो गया 1600, अरे है ना। और 250 फैन इंटू 8 रुपया पर फैन ना, तो 2000। चलो अभी इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे? ऐड। तो ये हो गया 000, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, 87,000। ठीक है, और इसका निकालते हैं, ये हो गया 2,27,000। अब इसका पर यूनिट निकालो, 1600 डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड 200, यूनिट सोल्ड 8 रुपया, इसका भी 2000 डिवाइड बाय 250, यूनिट सोल्ड 8 रुपया। चलो अभी इसका निकालते हैं, 87,000 डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड 200, तो 435। इसका 2,27,000 डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड 250, यह आया 908। अभी नहीं हाई करना है, अभी बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, लेकिन मेन पार्ट पे आ गया। ये क्या मिला सर? टोटल कॉस्ट। बोलो इसमें क्या ऐड करें? प्रॉफिट, तो क्या मिलेगा? सेल्स। ठीक है, अभी घाई नहीं करना है, क्या बोला है देखो, पहले आराम से देखो क्या बोला, ये पॉइंट को समझो। बोलो बोलते सेलिंग प्राइस आर 30% मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 30% ज्यादा। तो अभी घाई नहीं करना है आपको, आप ही मुझे बताओगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 427, तो 427 का पहले 30% निकालने का, कितना टका? 30%, तो इनटू 30%, वो आता है 128.1। फिर इसमें वो 128.1 प्लस कर देंगे, तो टोटल विल बी पर यूनिट 555.1, 555.1। अभी तुमको ये सेल्स का अमाउंट चाहिए ना, बहुत ही सिंपल है। एक यूनिट 555.10 में बेचा, इनटू कितना यूनिट्स बेचा, कितना 200, तो 200 से मल्टीप्लाई करो, तो अमाउंट आएगा 1,11,020। कैसे आया सर ये? इसको एक पंखा मैंने 555 रुपया 10 पैसे में बेचा, और ऐसे कितने पंखे बेचे? 200, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। अभी प्रॉफिट ढूंढना तो आपके लिए सिंपल हो गया ना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, इसमें से ये माइनस करो 87,000, तो प्रॉफिट इज 24,020, 24,020। अभी देखो यहाँ पे वापस समझा रहा हूँ, सेम चीज वापस समझा रहा हूँ। अभी इसका अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट भी ढूंढना है तो डिवाइड बाय 200 करो, तो आएगा 120.1। अभी देखो इधर वापस बोला, देखो क्या बोला, देखो सेलिंग प्राइस, एक पंखा बेचने का प्राइस, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा है एक पंखे का, उसका 30% ज्यादा। अब ये देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट देखना 900 रुपया है, तो पहले 900 का 30% निकालने का, तो 30% बनता है 270। फिर वो 900 रुपए में वो 270 को हम क्या करेंगे? ऐड, तो ये आएगा 1170, मतलब एक पंखा हमने 1170 में बेचा है। अभी बताओ ऐसे आपने कितने पंखे बेचे? यहाँ पे 250, तो अमाउंट आएगा 2,92,500। समझा कैसे? 2,92,500। अभी आप इसका और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जो चीज को मैंने 292 में बेचा, उसको बनाने का खर्चा 227 ही हुआ है, इट इज 65,500। अभी आपको ये चाहिए ना, तो आप कैसे ढूंढोगे? उसको डिवाइड बाय 250 करो, इट इज 2
60 बोलो क्लियर के सबको, क्लियर के सबको। देखो मैंने एकदम आराम से सिखाया है, मेरे पास टाइम है, मैं एक बार वापस इसको रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। वीडियो 30 मिनट्स के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा बफरिंग का इशू आता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं 30 मिनट्स के अंदर इसको अपलोड करूँ, मतलब कंप्लीट करूँ। फास्ट नहीं जा रहा, कहीं पे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और कॉस्टशीट का अच्छा खासा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, एग्जाम में जो आता है ना वो सब हमने कवर कर लिया है, इसी में से कुछ ना कुछ लोग पूछेंगे, थोड़ा सा फिगर्स चेंज कर। चलो आराम से वापस एक बार समझा, तो वर्किंग नोट कुछ खास बने ही नहीं सकते। अभी इन्होंने हमको 2 पंखे बनाने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, पंखों का नाम है ब्रीजा, पंखों का नाम है एरिस्टोक्रेट। तो हमको एक कॉस्टशीट में 2 पार्ट करके बनाना है, ब्रीजा का अलग खर्चा, एरिस्टोक्रेट का अलग अलग बताना। उन्होंने कुछ चीजें कंबाइन दी है, कुछ चीजें हमको अलग अलग करने को बोला है, तो हम करते हैं। हमारा कॉस्टशीट का स्टार्ट डायरेक्ट कॉस्ट से होता है, ठीक है। अभी पॉइंट 1 क्या बोलता है कि इस दिसंबर महीने के लिए बन रहा है 2003 में ब्रीजा और एरिस्टोक्रेट ने जी प्रोड्यूस एंड सोल्ड 200 और 250 फैन, मतलब जितना प्रोड्यूस किया उतना ही सोल्ड, 200 बनाया 200 बेचा, 250 बनाया 250 बेचा। बोलो पॉइंट 1 क्लियर हो गया। अभी स्टार्ट किया डायरेक्ट कॉस्ट पे, डायरेक्ट मटेरियल उन्होंने खुद ही अलग से दिया 40 और 1 लाख, मैंने लिखा 40 और 1 लाख। अभी डायरेक्ट लेबर मतलब वेजेस होता है, वो 93,000 है। वो लोग क्या बोलते देखो कि वेजेस ऑफ ब्रीजा 30% है, ऑफ एरिस्टो मतलब जो भी एरिस्टो का अमाउंट होगा उसका 30% दिखना चाहिए। तो पहले मैंने वर्किंग नोट बनाया, लिखा ब्रीजा और एरिस्टो। अभी किसका 30%? ब्रीजा का 30%, मतलब जो भी एरिस्टो का दिखेगा उसका 30%। तो मुझे मालूम ही नहीं कितना है, तो मैंने क्या एज्यूम किया 100 का 30% 30। अगर आप यहाँ पे 200 लिखते हो तो 200 का 30% लिखने का, यहाँ पे 500 है तो 500 का 30% लिखो, कैसे भी लिखो ना, नो प्रॉब्लम। फिर ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट जो उन्होंने बताया था, इनटू यूनिट प्रोड्यूस कल ही बताया मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में, मल्टीप्लाई किया, ये आया उनका अमाउंट, ये आया उनका रेशियो। फर्दर कम करके रेशियो आया 6:25, तो 93,000 को 6:25 में बांट दिया, तो 18,000 और 75,000। अभी तुमने राइट लिखा मालूम करना है ना, तो आप 75,000 का 30% कैलकुलेट करोगे ना तो 18,000 ही आएगा। 75,000 का 30% कैलकुलेट करने पे 18,000 ही आएगा, डोंट वरी। फाइन। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस देखो 30,000, लेकिन कितना अच्छे से बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंस ब्रीजा और एरिस्टोका का 25 और 20% है मटेरियल कॉस्ट का। मटेरियल कॉस्ट 40, उसका 25% 10, मटेरियल कॉस्ट 1 लाख, उसका 20% 20। ये तीनों का ऐड करके क्या बना? प्राइम कॉस्ट। ये सब ढूंढने के लिए मैंने ये सबको डिवाइड किया, किससे? प्रोड्यूस से। ये सोल्ड वर्ड और उसके बाद में जो भी आएगा वो सोल्ड से। लकीली इस क्वेश्चन में दोनों सेम है, प्रोड्यूस सोल्ड सेम है, तो टेंशन ही नहीं। फाइन, यहाँ तक हो गया। फिर फैक्ट्री इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री का खर्चे में क्या बोलते थे? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 30 एंड 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो चलो ना, और भी अच्छा हो गया। अभी ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स है, वो लोग बोलते जो भी लेबर वेजेस उसका 30% लिया है, उसका 20% लिया है। इसमें से सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होना चाहिए था, नहीं है, WIP नहीं है, तो इसी को इसी के साथ ऐड करके वर्क कॉस्ट आया। फिर से ये कैसे निकाला सर? डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 250। क्लियर? चलो फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 27,000 है। बोलते हैं टू बी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब डिवाइड। एलोकेशन बोला रहेगा डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ फैन प्रोड्यूस। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फैन प्रोड्यूस। तो बताओ किसने कितने फैन बनाए? इसमें 200, इसमें 250। इसके फैन कम बने, इसके ज्यादा, तो इसको खर्चा ज्यादा उठाना पड़ेगा, इसको कम। रेशियो बनाया 20-25, 4:5। फिर इस 27,000 को मैंने 4:5 में बांट दिया। फिर ये इसके साथ ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। ये कैसे ढूंढा? डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 250। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 9। यह आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जब यूनिट निकालना होगा तो सेल से डिवाइड करें। लकीली सेल का फिगर सेम ही है, नंबर यूनिट सेम ही है। फिर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो और भी सिंपल था। बोलते सेलिंग एक्सपेंस 8 रुपया है पर फैन। खर्चा 8 रुपया एक फैन को बेचने का, तो 200 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 250 को 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर ये टोटल करके टोटल कॉस्ट आया, हम टोटल कॉस्ट पे पहुंचे। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट पे पहुंचने के बाद उन्होंने कंडीशन क्या डाला हमको? प्रॉफिट और सेल्स चाहिए कि नहीं?
उन्होंने कंडीशन क्या डाला है, आपका सेलिंग प्राइस 30% ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे पर यूनिट निकालता है हमेशा, पर यूनिट का। इसका मैंने 30% ढूंढा, 30% जो भी आया वो इसके साथ ऐड किया, तो ये आया सेलिंग प्राइस बोला ना, तो सेल्स। फिर मैंने क्या किया, इसको 200 पंखे से मल्टीप्लाई किया, एक पंखा 555 रुपए में बेचा, 0.10 200, तो ये आंसर है। फिर ये दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट। फिर ये निकालने के लिए हमने इसको डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड से किया। यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 900 है तो उसका 30% निकाला, 30% मैंने इसमें ऐड कर दिया, 900 में ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस किया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे सेल्स मिल गया। सेल्स मिलते ही दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया, रिकॉर्ड तो क्लियर के सबको। कॉस्ट शीट का 2 टाइप के क्वेश्चंस कवर हो गए, एक सिंगल कॉस्ट शीट और एक डिवाइडेड कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चंस कवर हो गया है। फाइन, हम आगे थोड़ा और एक आध क्वेश्चन करेंगे, अपना 10 क्वेश्चन हो जाएगा, विच इज मोर देन इनफ। बट टेक्स्ट बुक में 3-4 क्वेश्चन और बचते हैं, वो मैं आपको जब एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट होगा तब सिखाऊंगा। रिक्वेस्ट है, एवरीडे स्टूडेंट्स आके बुक्स लेके जा रहे हैं, आप प्लीज़ बुक्स लेके जाओ, प्लीज़ एक नॉमिनल कुछ भी फीस भर के बुक्स लेके जाओ ना। अपना इकोनॉमिक्स का बुक्स भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मैं आज या कल में वो भी अवेलेबल करके दे दूंगा, आप लेके जाओ। आपको यहाँ पे सही अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी चीज़ों का, अब ये डिपेंड करता है उसको कैसे ग्रैब करते हो। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, फाइन, बुक्स जल्दी से जल्दी लेके जाओ। एवरीडे जो भी मैं वीडियो भेजता हूँ, मेरा छोटा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 2 बार देखो उसको, वीडियो आधा घंटे का है, 2 बार देखोगे ना तुम्हारा पढ़ाई अच्छे से होगा। और मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा हूँ क्वेश्चन लिखने का, स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन लिखने का एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ एक्स्ट्रा एफर्ट? कि आपको समझने के लिए डिफिकल्ट नहीं होने, तो मोबाइल में क्वेश्चन, मोबाइल में आंसर क्या देखोगे एक साथ, और आप फिर बार बार वो लिखते बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जब कॉपी करते हो आपको क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास टेक्स्ट बुक है। खाली पहले 2 लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन है मैंने एक्स्ट्रा किए थे, वो एक बार कॉपी करोगे तो चलेगा, बाकी जरूरत ही नहीं है। फाइन, चलो पैकअप करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ऐसा करेंगे तो अपना ये पूछे ना, साइज बड़ा हो गया।